जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हम यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी उपन्यास विधा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें भी भीष्म साहनी जी के द्वारा रचित उपन्यास तमस, जो कि सांप्रदायिक विभाजन को केंद्र में लिखा गया उपन्यास है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और आपने देखा इसे 2 खंडों में विभाजित किया गया है। हमने पहले खंड की जो यात्रा कंप्लीट कर ली थी और जो है अभी हम पढ़ रहे हैं आगे दूसरे खंड पर। और दूसरे खंड में ये 16वां अध्याय है। और आपने देखा कि जो एक अ, तमस उपन्यास का जो कथावस्तु था, जिसके केंद्र में सांप्रदायिक जो एक दंश था जिसको लोग झेल रहे थे, जो ज़हर लोगों के बीच फैला था, वो आपको अलग-अलग रूपों में देखने को मिल रहा है कि कैसे लोग जो है एक समय दोस्त हुआ करते, पड़ोसी हुआ करते, लेकिन आज क्या है, उनका एक खुद का पहचान, एक आइडेंटिटी के केंद्र में सिर्फ़ धर्म रह गया है। और गुरुद्वारे में जहाँ सब लोग अपने आप को प्रभु के आश्रय में पाते हैं कि ठीक है, यहाँ पे तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन गुरुद्वारा भी नहीं सुरक्षित रहता है। उन लेडीज़ जो वहाँ पे सारी एकत्रित हुए होती हैं, कितना उनके अंदर वो भयावह दृश्य, वो मंज़र आप पढ़ के आपके अंदर वो चीज़, मतलब कि उपन्यास पढ़ते समय ये एहसास होना चाहिए कि वो दर्दनाक दृश्य था कि वो स्त्रियाँ अब नहीं समझ पा रही हैं कि हमारे खुद का जो हमारी अस्मिता का केंद्र है, उस पे किस तरीके से बलवाई हमला करेंगे। और खुद के आपे को एक तरीके से वो अपने आप में बाहर आ जाती हैं उन चीज़ों से, उन्हें खुद का भी नहीं पता होता। जैसे आपने पद्मावत में देखा होगा कि कैसे वो लोग जौहर कर लेती हैं, ऐसे नहीं भी रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि जो एक स्त्री की खुद की एक अस्मिता के बलबूते पे जो जीवंत रहती है, उसके ही ऊपर हमला होने वाला था। तो आप उस भयानक मंजर या जो जैसी भी स्थिति रही होगी, हम तो ये कल्पना करते हैं कि भारत पाक विभाजन हो या कहीं भी कोई भी इस तरीके से जब भी युद्ध का बोलबाला रहा हो, तो उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि महिलाओं का एक अलग से दुःख नहीं रहता हो। और वो चीज़ आप यहाँ भी देख रहे हैं कि आज ये लोग बहुत ही अपने आप को समझ नहीं पा रही हैं। वहाँ पे तो हम बंतो और जो है बंतो की कहानी, जसबीर की कहानी, इनके ही देख रहे थे। अब यहाँ पे तमाम स्त्रियों को देखें तो हरनाम ने दूसरी बार जब सांकल खटखटाई तो अंदर से किसी स्त्री की आवाज़ आई, घर पर नहीं है, मर्द बाहर गए हैं। हरनाम सिंह ठिठका खड़ा रहा। बंतु की आंखें दाएं-बाएं देख रही थी कि आसपास उन्हें किसी ने देखा तो नहीं। तो दरवाज़ा खोलने को कह बंतो, अंदर औरत जात है। और हरनाम सिंह एक ओर क्यों हट जाता। बंतु ने दरवाज़ा खटखटाया और साथ में ऊँची आवाज़ में बोली, "कर्मा वालियों, दरवाज़ा खोलो, ऐसी मुसीबत दे मारे आए हैं हम।" अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर क्षण भर के लिए हरनाम सिंह की आंखें झुक गई। ये वक्त भी देखना बता था जब उसकी पत्नी आश्रय मांगने के लिए गिड़गिड़ाए। दरवाजे के पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, फिर अंदर से किसी ने सांकल खोली। थोड़ा सा दरवाजा खुला, उनके सामने ऊंची लंबी बड़ी उम्र की एक ग्रामीण औरत। उनके दोनों हाथ गोबर से सने और उसने दुपट्टा उतार रखा था। उसके पीछे उलझे बालों वाली छोटी उम्र की एक युवती। उसने भी आस्तीनें चढ़ा रखी थी, जिससे लगता गाय भैंस के लिए सानी पानी कर रही हो। कौन हो, क्या काम है? बड़ी उम्र की औरत ने पूछा। हालांकि एक नजर में ही वो उनकी स्थिति को समझ गई। बदनसीब है, ठोक इलाही बख्श से आए हैं। वो बलवाई आ गए थे, हमारा घर पर लूट गया। रात भर चलते रहे हैं। क्षण भर के लिए वो औरत ठिठकी खड़ी रही। ये निर्णायक क्षण जब मनुष्य अपने समस्त संस्कारों, विचारों, मान्यताओं के पूंजीभूत प्रभाव के आधार पर कोई निर्णय लेता है। और कुछ देर तक उनकी ओर देखती रही, फिर उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। आ जाओ, अंदर आ जाओ। हनाम और बंतों की पलकें उठी और दोनों दहलीज लाकर आंगन में आ गए। उनके अंदर आ जाने पर उस औरत ने बाहर झांक कर दाएं बाएं देखा और फिर झट से सांकल चढ़ा दी। छोटी उम्र की लड़की एकटक इन दोनों की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में संशय और अविश्वास था। खाट बिछा दे अकरा। तो लड़की का नाम था, उसकी बहू का नाम था अकरा। औरत ने कहा और स्वयं जमीन पर बैठकर पहले की तरह गोबर से तापियां करने लगी। अकरा कोठरी में से कंधों पर पल्ला उड़ती हुई चली आई और दीवार के साथ लगी खाट को वहीं पर बिछा दिया। भला हो तेरा बहन, हम एक दिन में ही घर से बेघर हो गए। और बंतों की आंखों में आंसू आ गए। ठोकिलाई बक्स में सारी उम्र काटी है, वहीं पर दुकान थी, अपना घर था। पहले तो सबने कहा यहीं बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। फिर कल करीम खान ने मशवरा दिया कि गांव में बने रहने में खतरा है, आप लोग चले जाओ। उसने ठीक ही कहा। हमारी पीठ मोड़ने की देर थी कि बलवाई आ गए, दुकान भी लूट ली और आग भी लगा दिया। हरनाम सिंह ने कहा और चुप रहा। इस बीच बंतो खाट पर से उठकर नीचे आ गई और उस औरत के पास आकर बैठ गई। अकरा आई और बड़े तसले में रखी थापियां उठाकर ले गई और एक एक करके आंगन की दीवार पर थापने लगी। और चुपचाप गोबर के ढेर में हाथ डाल डालकर थापियां बनाती रही। मुझसे कुछ नहीं बोली। मर्द कहाँ गए, हरनाम ने पूछा। औरत ने एक बार घूमकर हरनाम की ओर देखा, पर उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। हरनाम को सहसा समझ आ गया कि मर्द कहाँ गए होंगे और उसका सारा शरीर झंझना उठा। हम तो इन दो कपड़ों में निकल आए। मन तो बोली, सलामत रहे करीम खान।
उसने हमारी जान बचा ली और सलामत रहो तुम बहन जिसने आसरा दिया। घर में अजीब तरह की चुप्पी छाई थी, जिसे हर नाम कुछ कुछ कहते कहते चुप हो जाता। छोटी स्त्री अंदर चली गई थी और हर नाम को बार बार लगता जैसे वो कोठरी के अंधेरे में खड़ी उनकी ओर घूर घूर कर देख रही है। औरत उठ खड़ी हुई और तसले में रखे पानी से हाथ धोकर एक ओर को चली गई जहाँ रसोई के बर्तन रखे थे। फिर उसने मिट्टी का कटोरा उठाया और उसमें लस्सी डालकर ले आई। हनाम अभी भी बंदूक को कंधे के साथ लटकाया हुआ था। कारतूस की पेटी पसीने से सनी उसकी कमीज से जैसे चिपकी थी। लो लस्सी पी लो, रात भर के थके हो। कटोरा हाथ में लेते ही हनाम फपक फपक कर रो पड़े और रात भर की थकान, उत्तेजना और देवी भावनाएं एकाएक फूट कर निकल आई और वो बच्चों की तरह बिलख पड़े। आखिर तो खाता पीता दुकानदार था, कमर में 100-200 रुपए भी बात कर ले आया था। सारी उम्र किसी के आगे हाथ नहीं फैला था और अब एक दिन में दर बदर की टोकरी खाने लगा। ये ऊंचा ऊंचा रो नहीं सरदार, गली मोहल्ले वाले सुनेंगे तो दौड़े आएंगे, चुपचाप बैठे रहो। हनाम सिंह अपनी सिसकियां दबाकर चुप हो गए और पगड़ी में से समला निकाल कर आंसू पोंछने लगे। भला वो तुम्हारा बहन, तुम्हारा किया हम कभी नहीं उतार सकेंगे। रब घरों बेघर किसी आ ना करे। रब दी मेहर हुई तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान किसी को घर से बेघर ना करे, अल्लाह की कृपा बनी रहे तो सब ठीक हो जाएगा। औरत तभी भी लस्सी का कटोरा हाथ में पकड़े बंतों के सामने खड़ी थी। लस्सी के कटोरे की ओर देखकर बंतो असमंजस में पड़ गई। बंतो ने आंखें उठाकर पति की ओर देखा, उसका पति उसी की ओर। मुसलमान के हाथ से कटोरा कैसे ले ले? उधर रात भर की थकान, हलक सूख रहा था। उसकी झिझक को घर की औरत समझ गई। तुम्हारे पास अपना कोई बर्तन हो तो उसमें डाल लो। इधर गांव में एक पंडित की दुकान है, अगर वो घर पर हुआ तो मैं उसे तुम्हारे लिए 2 बर्तन ले आऊंगी, पर क्या मालूम वो मिलता है या नहीं। हमारे हाथ का नहीं लो, पर दिन भर भूखे कहाँ पड़े रहोगे। इस पर हरनाम ने हाथ बढ़ाकर कटोरा ले लिया। तेरे हाथ का दिया अमृत बराबर है बहन, हम तुम्हारा किया कभी नहीं उतार सकते। धूप निकल आई थी और आसपास के घरों से आवाजें आने लगी थी। हरनाम ने आधी लस्सी पीकर कटोरा बंतों के आगे बढ़ा दिया। सुनो जी सरदार जी, मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगी नहीं। घर की मालकिन बोली, मेरा घरवाला और बेटा दोनों गांव वाले के साथ बाहर गए हुए हैं, वे अभी लौटते होंगे। मेरा घरवाला तो अल्लाह से डरने वाला आदमी है और तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, पर मेरा बेटा लीगी और उसके साथ और लोग भी हैं। तुमसे वे कैसे सलूक करेंगे मैं नहीं जानती। तुम अपना नफा नुकसान सोच लो। हनाम का दिल धक से रह गया। अभी अभी तो वो औरत अलग से बर्तन देने की बात कह रही थी और अब कुछ और ही सुनाने लगी। उसने हाथ बांध दिए। इस वक्त दिन दहाड़े हम कहाँ जाएं? मैं क्या जानूं, और दिन होता तो कोई बात नहीं थी, पर अब कोई किसी का सुन ही नहीं रहा है। मैंने तुम्हें बता दिया कि मर्द बाहर गए और अब लौटने वाले होंगे। वे तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेंगे मैं नहीं जानती। अगर कोई चंगी मंदी हो गई तो मुझे नहीं कहना। हनाम देर तक गहरी सोच में डूबा बैठा रहा, फिर शिथिल सी आवाज में बोला, सत वचन जो वागुरु को मंजूर होगा वही होगा। तेरे दिल में रहम जगा, तूने दरवाजे खोल दिए, अब तू कहेगी बाहर चले जा तो हम चले जाएंगे। चल बंतोड़। हनाम ने बंदूक संभाली और दोनों पति पत्नी दरवाजे की ओर मुड़े। वो जानता था कि दरवाजे के बाहर प्रलय मुंह फाड़े खड़ी है, पर कोई चारा था नहीं। और ज्यों की त्यों आंगन के बीचों बीच खड़ी रही, उनकी ओर देखती रही। जब हरनाम ने सांकल खोलने के लिए हाथ उठाया तो औरत फिर बोल पड़ी, ना जाओ जी, रुक जाओ, सांकल चढ़ा दो। वो बोली, तुमने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया है, दिल में कोई आस लेकर आए हो, जो होगा देखा जाएगा, तुम लौट आओ। पीछे अंधेरी कोठरी की दहलीज पर खड़ी अकरा अपनी सास की ओर देखे जा रही थी। उसे बोलते देखकर आगे बढ़ गई। जाने दो ना माँ, हमने मर्दों से पूछा भी नहीं है, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं जवाब दे लूंगी, तू जा अंदर से सीढ़ी उठा ले, जल्दी कर, घर आए को निकाल दूं, अल्लाह की दरगाह में सभी को जाना है। जा खड़ी मेरा मुंह देख रही है, अंदर से सीढ़ी उठा ला। हनाम और उसके पति दरवाजे पर से मुड़ आए। हनाम ने फिर हाथ बांध दिए। वाहगुरु तुम्हें सलामत रखे बहन, तू हम जैसा कहेगी वैसा ही करेंगे। दिन निकल आया था, पास पड़ोस की स्त्रियां एक दूसरे के घर आने जाने लगी थी। जगह जगह फसादों की चर्चा हो रही थी। इस गांव से भी पिछली शाम बहुत से मर्द नारे लगाते, बर्चे भाले हवा में झुलाते और ढोल बजाते गांव में घूमते रहते और बाद में पूरब की दिशा में गए थे। न जाने वे कहाँ घूमते रहे और रात भर क्या करते रहे, पर अब दिन निकल आया था और घर भर में उनका इंतजार था। अकरा सीढ़ी ले आई, उसकी सास ने सीढ़ी उसके हाथ दे दी और सिवा दीवार के उसे लगा दिया। कोठरी के ऊपर एक छोटी सी मियानी बनी थी। उधर आओ जी, तुम दोनों ऊपर चढ़कर मियानी में बैठ जाओ, आवाज नहीं करना, किसी को पता नहीं चले कि तुम यहाँ पर हो, आगे अल्लाह मालिक है। हनाम को चढ़ने में कठिनाई हुई। एक तो बोझल दे, दूसरे कंधे पर से लटकती बंदूक बार बार टांगों में उलझ रही थी। जिसे तैसे हाँफते हुए ऊपर गए, पीछे पीछे बंतो भी गई। मियानी छोटी सी थी, मुश्किल से उकड़ू और होकर बैठ पाने की जगह थी। पीछे ठसा ठस सामान भी था और जब हनाम ने ताकी बंद की तो कुछ अंधेरा हो गया। दोनों चुपचाप बैठे अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। न कुछ सोचने को था न कहने को। एक पतले से डोरे के सारे किस्मत लटक रही थी। देर तक हनाम हाँफते रहे। मियानी के अंदर घुटन थी, कुछ अंधेरा था। कुछ देर बैठे रहने के बाद लाचार होकर हनाम ने ताकी का थोड़ा सा खोल दिया ताकि थोड़ी सी हवा और रोशनी आ सके। उस पतले से छिद्र में से उसे बाहर खुलने वाला आंगन का दरवाजा और थोड़ा सा आंगन का हिस्सा नजर आ रहा था। नीचे चुप्पी थी। उसे लगा जैसे सास और बहू दोनों आंगन में से हट गई हैं। अगर कोई बुरी बात हो गई बंतो, हमारी जान पर बनाई, तो मैं पहले तुम पर गोली चलाऊंगा, तुम्हें अपने हाथ से खत्म कर दूंगा। हनाम ने फुसफुसा कर तीसरी बार कहा, अगर हम पकड़े गए तो और कोई चारा नहीं है। बंतो चुप रही। वो एक एक क्षण गिन रही थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसकी सूझ से कुछ आ ही नहीं रहा था।
नीचे पिछली कोठरी के अंदर सास बहू के बीच एक दबदबा वार्तालाप चल रहा था। अकरा मुंह फुलाए हुए थी। खाफरा का पनाह देना वो, बहू माड़े का ना वो, मदड़े तू ना पूछना, कबीरों को पनाह दी है, बहुत बुरा किया है, मर्द आकर तुमसे पूछेंगे। पर उसकी सास विचलित नहीं हुई। तो चुप कर, कोई बदनसीब आए मैं उसे धक्का देकर बाहर निकाल दूं। न जान न पहचानी हमारे क्या लगते हैं, कितना बुरा लगेगा अब्बा को भी और रमजान को भी। हमारे दोनों ऊपर चढ़ बैठे हैं और सीखड़े के हाथ में बंदूक है। अगर हमारे मर्द आए और उसने गोली चला दी तो? तुमने तो एतबार करके उसे ऊपर दे दिया। सास अकरा के चेहरे को देखती रह गई। उसकी बात में सार था, अगर बात बिगड़ जाए, मर्दों के लौटने पर उन्हें पता चल जाए और उनके बीच तू-तू मैं-मैं हो, गाली-गलौज हो और रमजान के दिन में बौखलाए हुए और गोली चल जाए तो? नीचे खड़े आदमी को तो हलाक ही हो जाएगा। किसी को पनाह देना और बात है, और अपने बेटे और घर वालों को जान जोखिम में डालना वो दूसरी बात। इसमें क्या अक्लमंदी है? ये बात उसे सूझी क्यों नहीं? उठकर मियानी के नीचे जा खड़ी हुई। सुन सरदार जी, मेरी बात, उसने दबी आवाज में कहा। हरनाम ने ताकी को थोड़ा खोल दिया। क्या है बहन? अपनी बंदूक मुझे दे दे, इधर से लटका दे, मैं पकड़ लूंगी। हरनाम उत्तर देने से पहले ठिठका चुप बना रहा। मैं बंदूक कैसे दे दूं बहन? नहीं, तू बंदूक दे दे, बंदूक लेकर तुम ऊपर नहीं बैठ सकते। फिर दोनों के बीच चुप्पी आ गई। बंदूक दे देने का मतलब था अपनी जान उनके हाथ में दे देना। अगर वो इनकार कर दे तो फौरन घर से बाहर निकाल सकती थी, और बाहर दिन दहाड़े बंदूक कंधे से लटक भी रही हो तो कोई हिफाजत नहीं। सुनते हो सरदार जी, बंदूक दे दे, मेरे घर के अंदर रहते तुझे बंदूक की क्या जरूरत? बंदूक देकर तो मैं बिल्कुल निहत्था हो जाऊंगा बहन, कहाँ कहाँ मारा फिरूंगा। इसका मुझे हौसला है। तू बंदूक दे दे, इधर लटका दे, जब जाएगा तो मैं तुम्हें बंदूक दे दूंगी। हरनाम ने अपनी पत्नी के चेहरे को देखा, फिर चुपचाप बंदूक नीचे लटका दी। बंदूक दे चुकने के बाद हरनाम को इस बात का ध्यान आया कि देने से पहले उसमें से गोलियां तो निकाल लेता। भरी हुई बंदूक उसके हाथ में दे दी, पर सिर झटक दिया। वो जिंदगी या अनिश्चय में डोल रही थी। वहां क्या फर्क पड़ता कि बंदूक में से गोलियां निकाल ली या नहीं? निकाल लेता तो मौत का एक और मंसूबा कम हो जाता, नहीं निकाली तो मौत के हजार मंसूबे में एक और भी था। हरनाम ने ठंडी सांस भरी, इतनी गहरी कि बंदूक को लगा नीचे खड़ी औरत और उसकी बहू ने भी सुन ली होगी। मियानी में फिर अंधेरा हो गया। क्या से क्या हो गया था? कल इस वक्त वन तो अपने घर में संदूक में से कपड़े सहज रही थी। आज पति पत्नी चूहों की तरह से अंधेरी मियानी में घुसे बैठे हैं। कल वो और करीम खान इन फिसादों को बुरा भला कह रहे थे, उन लोगों को बुरा भला कह रहे थे जिनकी आंखों में से दीद उड़ गया, मानो जो कुछ हो रहा था उनके बाहर कहीं हो रहा हो, जिस पर वे तटस्थता से बहस कर सकते थे, अपनी टिप्पणियां दे सकते थे, और अभी स्वयं फिसादों के एक झोंके की कहाँ से कहाँ पटक दिए। सहसा ये सोचकर उसका दिल डूब गया कि बंदूक हाथ से निकल गई है कि अब वह उसे वापस नहीं मिलेगी। ये मैं क्या कर बैठा? अपने हाथों से अपने हाथ काट लिए। बंदूक थे मेरे लिए अंधे की लाठी के समान थे। वो अब मुझे कहाँ मिलेगा? सोचते ही हरनाम का पसीना छूट गया। उसे अपने से ही अधिक अपनी पत्नी की स्थिति सोचने लगी। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा तो किस बूते पर? अब तो लोग पत्थर मार मार कर हमें मार डालेंगे। भक्ति और ज्ञान और मानव प्रेम की वर्षों की कमाई हरनाम यथार्थ के एक थपेड़े में खो बैठा। जसबीरों का कुछ पता, यानी जो बेटी थी उसका कुछ पता नहीं चला। सहसा बंतु बुदबुदाई। हरनाम चुप रहा, कहता भी गया, रह रहकर किसी किसी वक्त बंतु के अंदर माँ बोलने लगती। रात को नाले के किनारे चलते हुए भी उसने दो एक बार अपने बच्चों को याद किया था। अब फिर से करने लगी। जब भी कुछ देर के लिए उसके अपने सिर पर से खतरे का साया टल जाता तो उसे बच्चों की याद सॉरी गांव में शोर हुआ। शोर बढ़ता ही जा रहा था, तो रह रह के उसको अपने बच्चों की याद आने लगती थी। गांव में शोर हुआ, शोर बढ़ता जा रहा था। मर्द औरतें एक साथ बतियाती सुनाई देने लगी। तभी किसी ने दरवाजे को जोर से खटखटाया और किसी स्त्री की आवाज आई। री अकरा, आ बाहर देख, वे लोग आ रहे हैं। अकरा की किसी सहेली की आवाज थी। अकरा भागती हुई दरवाजा खोलकर बाहर चली आई। ऊपर बैठे हरनाम का दिल फिर से धड़कने लगा। बंधु ने आंखें ऊपर उठाकर पति के चेहरे को देखा। रोज दमकते रहने वाला चेहरा पीला पड़ गया था और कपड़े मुछड़े और मैले हो रहे थे। मियानी की अधकुली ताकी में से हरनाम को घर की मालकिन नजर आई। आंगन में खुले दरवाजे के सामने कमर पर दोनों हाथ रखे खड़ी थी। उसका ऊंचा लंबा कद, सीधी सर काया देखकर उसका मन संभल सा गया। उसका विश्वास फिर जैसे लौट आया। इस औरत के रहते अभी सब कुछ खो नहीं गया है, सब कुछ मर नहीं गया है। अगर वाह गुरु को मंजूर होगा तो हम पर आँच नहीं आएगी। तुम तो भगत हो, तुम्हें किस बात का डर? बंतो ने अपने पति को आश्वासन देते हुए कहा। हरनाम चुप बना रहा। बाहर आवाजें बढ़ने लगी। हंसी टड्डे की आवाजें थी, बढ़ते कदमों का शोर था। आंगन का दरवाजा खुला पड़ा था। तभी अकरा के बोलने और ऊंचा ऊंचा हंसने की आवाज आई। हरनाम समझ गया कि घर के मर्द रात भर की कारगुजारियों के बाद लौट आए हैं। कुछ ही देर बाद अकरा का ससुर और अकरा का एक बड़ा सा काले रंग का ट्रंक उठाए हुए आंगन के अंदर आए। ससुर के सिर की पगड़ी बैठी हुई थी। लगता था ट्रंक को गांव तक सिर पर उठाकर लाया है। हरनाम ने हाथ बढ़ाकर अपनी पत्नी के घुटने को छुआ।
हमारा ट्रंक है, बड़ा काला ट्रंक, हमारी दुकान लूटते रहे। बंतों ने बाहर जाकर देखने की कोशिश नहीं की। अभी तक ताला चढ़ा है, हरनाम बुदबुदाया। अकरा का ससुर ट्रंक के ऊपर बैठ गया था और पगड़ी उतार कर माथे का पसीना पोंछ रहा था। उसकी पत्नी ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। रमजान नहीं आया, रमजान तबलीग करने गया है। ऊपर बैठे हरनाम ने हाथ बढ़ाकर अपनी पत्नी का घुटना छुआ। एहसान अली है, मैं इसे जानता हूँ, इसका मेरे साथ तो लेन देन रहा है। बंद का बंद ट्रंक उठा लाए हो? अब्बा, क्या मालूम इसमें कुछ भी है या नहीं? क्यों इतना भारी था? मेरी तो कमर दोहरी हो गई। कपड़ों का ट्रंक है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। बस एक ट्रंक ही लाए हो? रमजाना भी कुछ लाया है? वही, ये खींच कर लाया था बाहर। सबूत का सबूत, ट्रंक उठा लाया। तुम्हें और क्या चाहिए? लाओ इसे खोलते हैं, इसका ताला तोड़े, अकरा ने कहा और भागकर कोठरी में से हथौड़ी उठा लाई। चोरी के माल को देख पाने की उत्सुकता में वो अपने ससुर से मियानी में छिपे करोड़ों के बारे में बताना भी भूल गई। उसकी सास अभी भी चुपचाप थी। लस्सी पिला राजू, प्यास लगी है, ससुर ने कहा और उसकी पत्नी राजू उन्हीं कदमों से लस्सी लेने गई। ट्रंक के ताले पर ठकठका शुरू हो गया। एहसान अली कटोरा हाथ में ले लस्सी पी रहा था। जब राजू उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसने घर में एक सिख और उसकी पत्नी को पनाह दे रखा है, तभी ऊपर से हरनाम ने ताकी खोल दी और गर्दन निकाल कर बोला, ताला क्यों तोड़ती हो बेटू? ये लो चाबी, ये हमारा ही ट्रंक है। फिर एहसान अली की तरफ मुखातिब होकर बोला, एहसान अली, मैं हरनाम हूँ, तुम्हारी घरवाली ने हमें पनाह दी है। गुरु महाराज तुम्हें सलामत रखे। ये ट्रंक हमारा है, पर अब इसे तुम अपना ही समझो। अच्छा हुआ जो ये तुम्हारे हाथ लगा, किसी दूसरे के हाथ नहीं लगा। एहसान अली ने नजर ऊपर उठाई तो जेब क्या मानो वो चोरी करते पकड़ा गया हो। अकरा के हाथ थम गया और चिल्लाकर बोली, अम्मा ने इन्हें पनाह दी है। मैंने कहा भी था ये काफिर, इन्हें अंदर मत घुसने दो, पर अम्मा ने मानी ही नहीं। अकरा अपने ससुर को खुश करने के लिए कह रही थी, पर एहसान अली अभी भी टिटका खड़ा और अटपटा महसूस कर रहा था। किसी जमाने में दोनों के बीच लेन देन रहा था और अच्छी जान पहचान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था हरनाम के प्रति कैसा व्यवहार करे। ऐसे साक्षात कि उसे उम्मीद थी नहीं। उसके खून में ऐसी गर्मजोशी भी नहीं थी कि किसी हिंदू अथवा सिख को देखकर आग बबूला हो जाए। हरनाम नीचे आ गया। फिर अपनी चोरी को उस एहसान की ओट में छिपाते हुए जी राजू ने इन दो व्यक्तियों पर किया था, तनिक दिलेरी के साथ बोला, खैर मनाओ जो तुमने मेरे घर में पना ली, और किसी के घर जाते तो इस वक्त जान से भी हाथ धो चुके होते। अकरा ताला खोलने के लिए उतावली हो रही थी, लेकिन राजू ने उसके हाथ से चाबी ले ली थी और उसके बार बार मांगने पर भी देने से मना कर दिया। मैं तो तुमसे कुछ नहीं कहूंगा हरनाम, तुम मेरे घर आए हो, पर अब तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे बेटे का पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा। गांव वालों को भी पता चल जाएगा कि हमने तुम्हें पनाह दी, तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। हमें सब मंजूर है एहसान अली, हमारा क्या कोई बस चल सकता है, पर इस वक्त दिन दहाड़े हम बाहर जाएंगे तो हमें कौन छोड़ेगा। एहसान अली चुप हो गया और अपनी पत्नी के चेहरे को देखने लगा, मानो कह रहा हो, ये कौन सा बखेड़ा तुमने खड़ा कर दिया? कल रात भी लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे, एहसान अली ने कहा। अब अगर किसी को पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो लोग हमें भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा भी इसी में भला है कि हमारा भी इसी में भला है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर अपने आप सीढ़ी उठा कर ले आई और मियानी के नीचे लगा दी। दोनों पति पत्नी चुपचाप नीचे उतर आए। दोनों बलि के बकरे नजर आ रहे थे, पर फिर वही नाटक हुआ जो सुबह के वक्त हुआ था। दोनों नीचे उतर आए थे, दोनों में कोई भी नहीं गिड़गिड़ाया। दोनों शांत थे और चुपचाप खड़े थे। हरनाम अपनी बंदूक मांगने जा रहा था और राजू आंगन के बीचों बीच चुपचाप कमर पर हाथ रखे खड़ी थी। जब एहसान अली बोला, इन्हें भूसे की कोठरी में बैठा दे, राजू बाहर से ताला चढ़ा दे, ले यही ताला खोल कर ले जा और जल्दी कर। फिर हरनाम फिर एहसान जताते हुए बोला, निगाह का लिहाज है हरनाम, पर जो कुछ काफिरों ने शहर में किया है, खुदा कसम उसे याद करके खून खौल उठता है। आगे आगे राजू चल रही थी और पीछे पीछे बंतो और हरनाम। कोठरी लाकर घर के पीछे एक अंधेरी से दलान में पहुंचे, जहाँ गोबर चारा और मवेशियों की तीखी गंध थी। यहीं पर राजू ने एक कोठरी का दरवाजा खोला। कोठरी फर्श से लेकर छत तक सूखे चारों से भरी थी। इधर बैठ जाओ, मेरा आदमी बड़ा नेक वक्त है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोगों की जान पहचान है। जैसे तैसे यहाँ वक्त काट लो। हरनाम और उसकी पत्नी यहाँ भी उसी तरह बैठे जैसे मियानी में थे। यहाँ राजू ने दरवाजा भीड़ दिया और बाहर से सांकल लगा दी। वक्त कटने लगा। दोनों को कुछ कुछ हौसला होने लगा कि यहाँ पे शाम तक पनाह मिली रहेगी। दिन में किसी वक्त राजू रोटियां और लस्सी भी दे गई। दोनों के पेट में रोटी गई तो त्राण मिला। देर तक दोनों अंधेरे में बैठे फटी फटी आंखों से अंधेरे में देखते रहे। बंतों ने फिर हरनाम से पूछा, तुम क्या सोचते हो, इकबाल गांव में ही होगा, ये वहाँ भाग गया होगा? जो वाक रुख मंजूर हो, कोई नेक वक्त उसे भी मिल जाए तो उसकी जान बच जाए। जसबीरो अकेली नहीं है, ये अच्छा है। गांव में अपनी संगत के लोग बहुत हैं, सभी एक जगह होंगे। इस पर हरनाम ने पूछा, ये लोग हमारी बंदूक लौटा देंगे कि नहीं? तो क्या सोचती है, पर मेरा दिल नहीं मानता। वे देर तक बातें करते रहे। कोठरी बंद थी, पर यहाँ उतनी उमस नहीं थी जितनी मियानी में थी। चारे के गट्टरों के आगे बैठे बैठे दोनों की आंखें झपकने लगी। रात भर के थके थे। कुछ देर बाद दोनों को झपकी भी आ गई। उनकी नींद तब टूटी जब उनके दरवाजे पर कुल्हाड़ी पड़ रहे थे और कोई चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, निकालो बाहर, कहाँ घुसा बैठे हो, तुम्हारी माँ की। कुल्हाड़ी का प्रहार बराबर पड़ता जा रहा था। हरनाम और उसकी पत्नी दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठे, मानो कोई दुस्वप्न देख कर उठे हों और सिर पर पांव तक कांप उठे हो। निकाल चाबी, काफिरों को बना दे। तुम्हारी काफिरों की मैं
और फिर एक प्रहार और पड़ा। आहिस्ता बोल रमजाना, किसी औरत की आवाज़ थी। शायद अकरा अपने पति को धीमा बोलने के लिए कह रही थी। दरवाजे पर फिर से कुल्हाड़ी पड़ने लगी। दरवाजा ऊपर से चिर गया था, जिसे रोशनी की एक और दरार नजर आने लगी। फिर किसी दूसरी औरत की आवाज़ आई थी, क्यों भौंक रहा है तू? क्या हुआ? राजू की आवाज़ थी, किधर है ये चुड़ैल? तेरी मैंने जीभ ना खींच ली तो कहना। तूने मना किया था ना, इसे नहीं बताना। क्यों तुमने बताया? तेरे पेट में बात नहीं पचती तो क्या चाहता है रमजाना? घर में खून करेगा, घर में पनाह लेने वालों को मारेगा। ये आदमी हमारी जान पहचान का है, हम इनके देनदार रहे हैं। बहुत बकबक नहीं कर माँ, शहर में इन काफिरों ने 200 मुसलमान हलाल कर डाले हैं। इस पर कुल्हाड़ी का एक और प्रहार हुआ, निकालो इनको। दो प्रहरों में कुंडा टूट गया और दरवाजा भरभरा कर खुल गया। ढेरों रोशनी एक साथ आ गई। रमजान हाफ रहा था, कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी। पास में अकरा खड़ी थी, पीला जड़ सहमा हुआ सा शरीर। एक और राजू खड़ी थी, उसके दोनों हाथ कमर पर थे। निकलो बाहर काफिरों। रमजान ने अंदर झाँक कर देखा। हरनाम और उनकी पत्नी अंधेरे में एक दूसरे के साथ सट कर बैठे दरवाजे की ओर चुदियाती आंखों से देखे जा रहे थे। दरवाजा खुलने पर हरनाम उठ खड़ा हुआ और चुपचाप बाहर आ गया। मार डाल, खोखली सी आवाज में हरनाम ने कहा। तेरी मैं, रमजान बोला और बायां हाथ बढ़ाकर हरनाम की गर्दन पकड़ ली। हरनाम की गाड़ी की कमीज का ऊपर वाला बटन टूट कर गिर पड़ा। उस झटके में हरनाम की पगड़ी ढीली हो गई। फिर जिस तेजी से रमजान ने उसके गले को पकड़ा, उसी तेजी से उसे छोड़ भी दिया। गर्दन पर उंगली के लाल लाल निशान हो गए। हरनाम को उसने भी पहचान लिया था। उसकी दुकान पर 2 एक बार उसने चाय पी थी। उसकी दाढ़ी अब पहले से कहीं ज्यादा सफेद हो गई थी। 2 3 बार रमजान ने कुल्हाड़ी उठाने की कोशिश की, पर कुल्हाड़ी हाथ में रहते भी उसे उठा नहीं पाया। काफिर को मारना और बात है, अपने घर के अंदर जान पहचान के पनाहजीन को मारना दूसरी बात। उसका खून करना पहाड़ की चोटी पार करने से भी ज्यादा कठिन था। मजहबी जनून और नफरत के इस माहौल में एक पतली सी लकीर कहीं पे अभी भी खिंची थी, जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। उसे रमजान भी पार नहीं कर पा रहा था। रमजान उसके सामने हाँफता खड़ा रह गया, फिर गालियां बकता हुआ बाहर चला आया। लगभग आधी रात का समय रहा होगा जब ऊंची ऊंची राजू आगे चली आ रही थी और हरनाम और बंतो उसके पीछे। पेड़ों के झुरमुट तक राजू उनके साथ आई। चांद पेड़ों के झुरमुट के ऊपर खिला था और आकाश उसकी चांदनी में झिलमिला रही थी। फिर वही अलौकिक रहस्यपूर्ण स्वप्निल दृश्य, फिर वही चांदनी और अंधेरा आपस में आंख में चले खेलते हुए। पेड़ों की झुरमुट और उसके पार फैला हुआ असीम प्रसार फिर से रहस्यमूर्ण भयावना नजर आने लगा। आगे जाती राज की काया गंभीर लग रही थी। राजू हाथ में दुनाली बंदूक उठाए हुए थे। वे फिर से नदी की ओर उतर रहे थे। बाईं ओर दूर आकाश लाल हो रहा था। हरनाम ने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ दबाकर कहा, बाईं ओर देख, देख, देखा है कोई गांव जल रहा है। वाह गुरु, मन तो बुदबुदाई। चलते चलते हरनाम के पांव फिर टिटे गए। बहुत दूरी पर दूसरी ओर भी क्षितिज लाल हो रहा था। वो गांव कौन सा है? वो भी जल रहा है। मन तो चुप रही। हरनाम ने घूम कर देखा। चांदनी में गांव के चपटी पिट्टी के घर खड़े थे। किसी किसी घर में दिया टिमटिमा रहा था। घरों के बाहर भूसे के ऊंचे ऊंचे ढेर, कहीं कुछ बैलगाड़ी। पेड़ों की झुरमुट में पीर की सफेद कब्र उन्हें नजर आई। उस पर दिया नहीं जल रहा था। आज के रोज उस पर दिया जलाना लोग भूल गए। राजू झरमट के किनारे किनारे आ रही थी। फिर झुरमुट का छोर आ गया और वो ढलाना गई जिसे चढ़कर उसी रोज प्रातः हरनाम और उसकी पत्नी गांव में दाखिल हुए थे। राजू रुक गई। राजू ने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक हरनाम को दे दिया। जाओ घोड़े रब राखा, सीधे किनारे किनारे चले जाओ, आगे जो जाने तुम्हारी किस्मत। और उसकी आवाज़ आर्द्र हो उठी। तुमने इस बार बड़ा एहसान किया राजू बहन, हम इसे कभी नहीं भूल सकते। बंतु ने कहा, जे जिंदगी रही तो तेरा एहसान। हरनाम की आवाज़ लड़खड़ा गई। मैं के जाड़ा भेड़ा, अपना अपना नसीबा चाहवा पाशा आगे लगी। मैं क्या जानूं बहन, मैं नहीं जानती। मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ, ये तुम्हें मौत के मुंह में झोंक रही हूँ। चारों तरफ तो आग लगा है। ये कहते हुए राजू ने अपना हाथ अपने कुर्ते की जेब में डाला और सफ़ेद कपड़े में लिपटी एक छोटी सी पोटली निकाल लाई। ये लो, ये तुम्हारी चीज़ है। क्या है राजू बहन? ये तुम्हारे संदूक बीच मिले हैं, मैं गट ले आई तो साड़े ऊपर आओ। ये तुम्हारे ट्रंक में से मिले तुम्हारे 2 गहने हैं, मैं निकाल लाई हूँ। तुम्हारे आगे कठिन समय है, पास में 2 गहने हुए तो सहारा होगा। वाहिगुरु तुम्हें सलामत रखे बहन, अच्छे कर्म किए थे जो तुमसे मिलना हुआ। कहते हुए बंतो रो पड़ी। जाओ रब रखा, देर हो रही है। राजू ने कहा। वो उन्हें कुछ नहीं बता सकती थी कि किस दिशा में जाए, किस गांव की हो जाए, किस घर का दरवाजा खटकाए। उसके लिए कुछ भी कहना असंभव था। दोनों पति पत्नी ढलान उतरने लगे और राजू टीले पर खड़ी रही और उन्हें जाते हुए देखती रही। वही उबड़ खाबड़ बालू और गोल गोल पत्थरों से अटा रास्ता। ऊपर चांद चमक रहा था जिसे सारा मैदान काले और सफेद चित्रों में बटा पड़ा था। कहीं अंधकार का पुंज तो कहीं पानी से चमकती चांदनी। थोड़ी दूर तक जाने के बाद उन्होंने घूम कर देखा। राजू अभी भी टीले पर खड़ी थी और अज्ञात की ओर बढ़ते उनके कदमों को जैसे देख रही थी। फिर उनके देखते देखते ही वो लौट पड़ी और गांव की ओर जाने लगी। उसके चले जाने से चारों ओर फैली वीरानी इन दोनों के लिए और भी अधिक भयावह हो उठी थी। कितना भयानक मंजर रहा होगा उस समय। बहुत ही दर्दनाक रहा है समय। 17वां जो इस चैप्टर है यहाँ से शुरू होता है।
इस बीच देहात की उबड़-खाबड़ जमीन पर एक और नाटक खेला जा रहा था। रमजान और उसके साथी ठोक इलाही बख्श और मुराद की ओर से लूट-पाट का सामान उठाए हँसते-बतियाते लौट रहे थे। यहाँ पे देखिए, ये जो बताया गया कि जो रमजान था और उसके साथी थे ढोक इलाही बख्श, वो मुरादपुर की ओर से लूट-पाट का सामान लेके आ रहे थे, भागते हुए। जब उन्हें दूर एक टीले के पास एक भागता सिख नजर आया। ये नहीं मालूम कि वो इस गिरोह को देखकर भाग रहा था या पहले से भाग रहा था, पर जब इन लोगों की नज़र उस सिख पर पड़ी, या अली, रमजान ने ललकारा, और सभी लोग 20-30 लोग रहे होंगे और उसकी तरफ झपट पड़े। जमीन हमवार नहीं थी, जगह जगह टीले, नीचे खाइयां और टीलों के बीच तरह तरह के खो बने थे। सरदार ने मुंह तो गांव की ओर ही कर रखा था, लेकिन बैलगाड़ियों का रास्ता छोड़कर खेतों किस्सियों के रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा था। उसका ख्याल था कि इस तरह वो देहातियों की नज़र से बच जाएगा। एक बार नजर आने के बाद वह आंखों से ओझल हो गया, छिप गया सीखड़ा, रमजान ने कहा और कदम तेज कर दिए। अभी 25 की गज की दूरी रही होगी जब सरदार की एक वो झलक मिली। सरदार टीलों खाइयों के रास्ते अभी बढ़ता ही जा रहा था, पर जब वे लोग ऐन उस जगह पर पहुंचे जहां पर सरदार उन्हें नजर आया था, तो गायब हो चुका था, किसी खो में घुस गया था। नूरदीन बोला, निकालो। उस समय ये लोग टीले के ऊपर खड़े थे। कुछ देर पहले से ही इन मुजाहिदों ने ठेले और पत्थर उठा उठाकर उसे भागते सिख की दिशा में फेंकना शुरू कर दिया था, लेकिन अब वे आसपास टीलों में बने खोह के अंदर चांदमारी करने लगे कि जिस खोह में छिपा बैठा है पत्थर खाकर अपने आप बाहर आ जाए। अगर सरदार भागता रहता तो जरूर ही पत्थरों की इस बौछार में मारा जाता, जैसे बरसाती चूहा मारा जाता है, पर वो भागने की बजाय एक टीले के अंदर बनी अंधेरी खोह में दुबक कर बैठ गया। आसपास अनगिनत खो थे और उनमें से किसमें वो छिपा बैठा इन लोगों के लिए ढूंढना भी आसान नहीं था। ओ सिक्का, बड़ी तरीखा निकल, नूरदीन ने ऊंची आवाज में कहा, जिस पर सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। नूरदीन रमजान के ही गांव का रहने वाला था। गधों पर मिट्टी और ईंटें लाद कर लाता ले जाता और उसके दांतों के ऊपर लाल लाल मसूड़े थे। जब हंसता तो मसूड़े दूर तक नजर आते। कुछ लोग नीचे उतरे इस खो में। एक बोला, निकल बाहर तेरी माँ को, दूसरे ने कहा और ढेला उठाकर जोर से अंदर फेंका, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। खो के अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा था और खो काफी गहरी थी। कोई जवाब नहीं आया। फिर बहुत से लोगों ने एक साथ ढेले उठा उठा कर फेंके, पर इनका भी कोई असर नहीं हुआ। अंदर जाकर देखो, ए, इस तरह से पता नहीं चलेगा, रमजान बोला। संभल के जाओ, रमजान उसके पास कृपान होंगी, उसकी माँ की, रमजान ने हंसकर कहा, पर फिर भी एहतियात के लिए अपना चाकू खोल लिया। रमजान अंदर घुसा तो पीछे पीछे 2-3 और भी आ गए। निकल हुए कराड़ा, रमजान चिल्लाया और कुछ लोग अंदर की ओर बढ़ गए। उन लोगों ने सारी खो छान मारी, मगर सरदार नहीं मिला। वो किसी दूसरी खो में छिपा बैठा था। तभी गिरोह का एक आदमी जो अभी भी टीले पर खड़ा था चिल्ला उठा, वो जा रहा है, उधर को गया है, और उसने बाएं हाथ को 2-3 टीले छोड़कर पिछले एक टीले की ओर इशारा किया। सरदार के चिलमिलाते कपड़े उसे उस ओर नजर आए थे। सभी लोग उसी ओर दौड़े जा रहे थे। 2-3 खोह के अंदर एक साथ ढेले पड़ने लगे। एक खोह में एक ढेला सीधा सरदार के घुटने पर लगा। वो चिल्लाया नहीं और पीछे दुपक कर बैठ गया। फिर धड़ाधड़ ठेले पड़ने लगे। कोई ढेला खोह की दीवार के साथ जा लगता, कोई सीधा उसके घुटनों पर या कोई कंधे पर, और सरदार सिरका कर रह जाता। ढेले बराबर तीनों खोह में पड़ते रहे, पर थोड़ी देर बाद एक खोह में से कराने बिलबिलाने की दबी सी आवाज आई। अब हमलावरों को यकीन हो गया था कि वो इसी खोह में दुबका बैठा है, और ढेलों की बौछार और तेज हो गई। तभी एक बुद्धिमान को कोई विचार सूझा और वो चिल्ला कर बोला, ओए ठहरो वहां पे। कुछ लोगों ने हाथ रोक लिए, इक्का दुक्का पत्थर भी मार दिया। फिर वो दानिशमंद खो के मुंह के सामने आकर खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, ओ सरदार, दीन कबूल कर ले, हम तुम्हें छोड़ देंगे। यानी ये लोग धर्म परिवर्तन के लिए कहते हैं। ये उसी का लड़का है, बंतो, और हरनाम का लड़का है, इकबाल करके, जो दूसरे गांव में 20 मील दूरी पे रह रहा था। और ये रमजान वही है जिसके यहाँ पे ये लोग पनाह लिए थे। यानी अभी जो है, जो राजू था, राजू का बेटा ही था ये। एहसान अली और राजू का बेटा था जो रमजान। तो ये लोग पकड़ के उसको बोलते कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। अंदर से कोई जवाब आया नहीं, केवल कांपती सी कराहने की आवाज आई। बोल सरदार, इस्लाम कबूल करेगा या नहीं? अगर मंजूर है तो अपने आप बाहर आ जा, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, वरना ढेले मार मार कर मार डालेंगे। अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इक्के दुक्के पत्थर अभी भी पड़ ही रहते ताकि सरदार जल्दी फैसला कर ले। निकल बाहर खजीर के तुख, नहीं तो अंदर से तेरी लाश निकलेगी। फिर भी वो चुप रहा, अंदर से आवाज नहीं आई। लोग फिर से ठेले उठा उठा कर अंदर मारने लगे। फिर रमजान अली एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया और खो के सामने जाके खड़ा हो गया। अभी निकल जाओ, नहीं तो इस पत्थर से भुर्ता बना दूंगा। कुछ लोग हंस दिए। पत्थर बराबर पड़ रहे थे। तभी खो के अंदर से हाथों और पैरों के बल चलता हुआ सरदार खो के मुंह पर आ गया। उसकी पगड़ी खुलकर गले में लटक गई थी। कपड़े मिट्टी से सने और जगह जगह फट गए थे, और ढेलों की काड़ उसका माथा और घुटने जगह जगह से सूज रहे थे और जख्मों से खून रिस रहा था। सरदार अभी भी जैसे चारों पायों पर बैठा था और उसकी आंखें इधर उधर ताकी जा रही थी। दर्द के कारण उसका मुंह टेढ़ा हो रहा था। बोल, कलमा पड़ेगा या नहीं? रमजान ने कहा। वो अभी भी बड़ा सा पत्थर हाथ में उठाए हुए था।
सरदार पहले तो भयाकुल से सामने की ओर फटी-फटी आँखों से देखता रहा, फिर ऊपर-नीचे सिर हिला दिया। नूरदीन के पीछे एक आदमी ने सरदार को पहचान लिया। अरे! ये तो इकबाल सिंह था। मीरपुर में बजाजी का दुकान करता था। इसका बाप हरनाम सिंह ढोकेलाई बक्स में चाय की दुकान। शायद ये ढोकेलाई बक्स की ओर ही भाग जा रहा था जब रास्ते में धर लिया गया। पहचानते ही वो आदमी नूरदीन के पीछे हो गया ताकि इकबाल सिंह से उसकी नजरें नहीं मिल पाए, बल्कि इसके बाद वो पीछे पीछे ही रहा। न कुछ बोला, न पत्थर फेंका, पर साथी और लोगों को मना भी नहीं किया। ये यहाँ पर वो नहीं जानता था, वहां पर जानता था कि उसके मना करने का कोई असर होगा नहीं। मुंह से बोल, लोगों ने बोला। कलमा पढ़ूंगा, सिसकियों के बीच इकबाल ने कहा। तभी गगनभेदी आवाज उठी, अल्लाह अकबर, नारा ए तकबीर, अल्लाह अकबर। फिर सभी ने नारा लगाया। रमजान ने पत्थर एक ओर को फेंक दिया। सभी ने अपने अपने हाथ में से पत्थर फेंक दिए। रमजान ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, उठ आ, तू अब हमारा भाई है। इकबाल का जिस्म जगह जगह से दर्द कर रहा था। वो अभी भी करा रहा था। पीड़ा, घबराहट और त्राण के कारण उसने खड़ा नहीं हुआ। आजा गले मिला, रमजान ने कहा और उसे गले से लगा लिया। रमजान के बाद बारी बारी से सभी ने गले लगाया। पहले से दाएं कंधे पर रखते, फिर वहां से उठाकर बाएं, फिर लौटाकर दाएं कंधे पर। बगलगीर होने का यही मुसलमानी तरीका था। इकबाल की टांगें लड़खड़ा रही थी और गला सूख रहा था, पर 3-4 बार की मशक से वह बगलगीर होने का ढंग समझ गया। इकबाल सिंह को आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी माहौल बदल जाएगा, कि उसके खून के प्यासे लोग उसे छाती से लगाएंगे। तब वे टीलों की झुरमुट से बाहर निकल आए। रमजान उसे थामे हुए थे। फिर वो गेहूं के लवलाते खेतों के बीच से उसे आगे आगे हाँकते हुए से ले चले। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अपनी पता की निशानी के तौर पर उसकी नुमाइश करते ले चले, या हकीर कैदी की तरह जिसने भागने की कोशिश की, या अंत में पकड़ा गया। इकबाल से ठीक तरह से तो चलते बनता नहीं था। कुछ नहीं तो 5 ढेले उसके बाएं घुटने पर ही पड़ चुके थे। माथे से भी खून रिस रहा था। एक जगह पर खेत की मेड़ पार करते समय जब वो लड़खड़ाया तो पीछे से नूरदीन ने मजाक में उसे धक्का दे दिया, जिससे वह औंधे मुंह गिर गया। देखो रमजान जी, मुझे अभी भी धक्का लगा रहे हैं, उसने उठते हुए बिलबिलाकर कहा। उस बालक की तरह जिसे अच्छा व्यवहार करने की सौगंध खाने के बाद भी पीटा जा रहा हो। धक्का नहीं दे ओए, रमजान ने कहा और अपने साथी को देकर मुस्कुरा दिया, राख मारी। मत धक्का दो ए, पीछे से किसी ने रमजान की नकल उतारते हुए और एक छोटा सा धक्का इकबाल को फिर दे दिया। घृणा और द्वेष इतनी जल्दी प्रेम और सद्भावना में नहीं बदल सकते। वे केवल भौड़े हास्य और व्यंग में ही बदल सकते हैं। वे इकबाल सिंह को पीट नहीं सकते थे, तो कम से कम उसे अपने क्रूर व्यंग का लक्ष्य तो बना ही सकते थे। देखो रमजान भाई, किसी ने मुझे पीछे से ढोंगा मारा है। इकबाल सिंह इस वक्त आत्मसम्मान के निम्नतम स्तर तक पहुंच चुका था, जब जीवन से चिपके रहने वाला त्रस्त जीव केवल गिड़गिड़ा सकता था, रेंग सकता था, हंसने के लिए कह तो सकता था, रोने के लिए कह तो रो देगा। तभी नूरदीन को मस्खरी सूझी। ठहरोए, उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए उसने कहा। इकबाल सिंह रुक गया और कातर आंखों से नूरदीन की तरफ देखने लगा। इसकी सलवार उतार दो, इसे नंगा गांव में ले चलो, ये हमसे बहुत छिपता था। और उसने आगे बढ़कर इकबाल की सलवार में हाथ डाला। कुछ लोग हंसने लगे। देखो रमजान जी, इकबाल ने रमजान की तरफ शिकायत की तरफ देखा। खबरदार हुए किसी ने सलवार उतारी तो रमजान ने इससे चिल्लाकर कहा, अब इसने कलमा नहीं पढ़ा है, जब तक ये कलमा नहीं पढ़ता ये काफिर है, मुसलमान नहीं है, उतारो इसकी सलवार। रमजान को अपना पक्ष लेते देखकर इकबाल का हौसला बढ़ गया। वो भी उचक कर बोला, नहीं उतारने दूंगा सलवार, कर लो जो मेरा करना है। इस पर कुछ लोग हंस दिए। इसी तरह इकबाल के साथ खिलवाड़ करते उसे जलील करते हुए गांव पहुंचे। इमाम दिन तेली की डेरे पर तबलीग की रस्म अदा की जाने लगी। गांव का नाई भी पहुंच गया, मस्जिद का मुल्ला भी पहुंच गया, तेली के घर के आंगन भी पूरी भीड़ जमा हुई। नाई की उंगलियां थक गई, बाल काटे नहीं करते थे। भीड़ के बीचों बीच जमीन पर बैठा इकबाल सिंह फिर से उद्भ्रांत हो उठा। शुरू शुरू में नाई कैंची से बाल काटता रहा, फिर घोड़े की गोबर और मुंह से उसके बालों के गुच्छे अलग अलग से बांध कर बाल काटता रहा। अंत में वो घोड़े के बाल काटने वाली बड़ी मशीन ले आया। मशीन चली तो इकबाल सिंह की खोपड़ी पर लहरिये से बनने लगे। फिर उतरे से उस तरह उसके चांद साफ की गई। उसके बाद इकबाल सिंह की गर्दन सीधी करने का मौका मिला। दाढ़ी को काटा नहीं गया। जब दाढ़ी कतरने का वक्त आया तो बहुत सी आवाजें एक साथ सुनाई देने लगी। दाढ़ी की काट मुसलमान होनी चाहिए, खत निकाल कर दाढ़ी काटो, मुझे पतली कर दो। इकबाल सिंह का पिचका हुआ चेहरा उसकी डरी हुई त्रस्त आंखों के बावजूद सचमुच मुसलमानी नजर आने लगा। तभी भीड़ में से अपना रास्ता बनाता हुआ नूरदीन अंदर आया। जब इकबाल के बाल काटे जाने लगे तो बीच में से निकल गया था और किसी को पता नहीं चला था, लेकिन जब वो लौट आया तो लोगों को धकेल कर अंदर घुस रहा था। हटोए, आगे से रास्ता दो। अंदर आते ही वो सीधा इकबाल के पास बैठ गया और बाएं हाथ से इकबाल का मुंह खोला और दाएं हाथ में मकड़ा मांस का बड़ा सा टुकड़ा, जिसमें से टप टप खून की बूंदें चू रही थी, इकबाल के मुंह में डाल दिया। इकबाल की आंखें बाहर आ गई, उसका सांस रुक गया। खोल मुंह तेरी वाका, अब चूसे जा इसे। और नूरदीन लोगों की तरफ देखता हुआ अपने लाल मसूड़े दिखाता की करने लगा। तभी मुल्ला और गांव के एक बुजुर्ग सामने आ गए। बुजुर्ग ने नूरदीन को वहां से डांट कर उठा दिया। हटो यहाँ से, तुम दीन कबूल करने वाले अपने भाई को परेशान कर रहे हो। बुजुर्ग के अंदर आ जाने से सारा दृश्य बदल गया। लोग पीछे हट गए। इकबाल को संभाल कर उठाया। एक आदमी खाट उठा लाया और उसे खाट पर बैठाया। बाकी की रस्म बड़ी सावधानी से हुआ। तस्बीह हाथ में लिए मुल्ला ने इकबाल से कलमा पढ़वाया, ला इल्लाह
3 बार कलमा दोहराया गया। आस-पास खड़े लोगों ने उँगलियों को आँखों से लगाया, फिर उन्हें चूम लिया। फिर एक-एक करके बीसियों आदमी उसे बगलगीर हुए। इसके बाद जुलूस की शक्ल में उसे कुएँ पर ले जाया गया। गुस्ल के बाद नए कपड़े पहनने को दिए गए। जब नहाकर नए साफ कपड़े पहनकर निकला तो इकबाल सिंह सचमुच इकबाल अहमद लग रहा था। लोगों ने फिर नारे लगाए, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। जुलूस फिर इमामदीन तेली के घर की ओर रवाना हुआ। वातावरण में गहरी संजीदगी और धर्म भावना काँप रही थी। दिन ढलते-ढलते इकबाल अहमद की सुन्नत हुई। उसके लिए इस दर्द का बर्दाश्त करना बहुत कठिन नहीं रह गया। बुजुर्ग सारा वक्त उसे सहारा दिए हुए था और सुन्नत के वक्त बार-बार उसके काने में कह रहा था, तेरा निकाह कराएँगे, बड़ी खूबसूरत औरत तुम्हें देंगे, कालू तेली की बेवा तेरी उम्र की है और जवान भी है, गठीली भी है, उसे देखकर तुझे खुशी होगी। अब तू हमारा अपना है, अब तू शेख है, शेख इकबाल अहमद। तो अब ये जो है इकबाल जो है मुस्लिम में धर्म रूपांतरण हो गया और ये बन चुका है शेख इकबाल अहमद। शाम ढलते-ढलते इकबाल सिंह के शरीर पर से सिक्की की सब अलामतें दूर कर दी गईं और मुसलमान की सभी अलामतें उतार आई थीं। पुरानी अलामतें हटाकर नई अलामतें लाने की देर थी कि इंसान बदल गया था। अब वो दुश्मन नहीं था, दोस्त था। काफ़ी नहीं था, मुसलमान था। मुसलमानों के सभी दरवाजे उसके लिए खुल गए थे। खाट पर पड़ा इकबाल अहमद रात भर छटपटाता रहा। यानी उसका धर्मांतरण करा दिए थे और धर्मांतरण कराने के बाद ही इन लोगों ने उसकी जान को बख्शा था। अब यहाँ से देखिए 18वां अध्याय शुरू होता है और 18वें अध्याय में यहाँ पे कहते हैं कि तुर्क आए थे पर वे अपने ही पड़ोस वाले गाँव से आए थे। तुर्कों के ज़हन में भी यही था कि वे अपने पुराने दुश्मन सिखों पर हमला बोल रहे हैं और सिखों के ज़हन में भी वे था कि 200 साल पहले के तुर्क थे और जिनके साथ खालसा लोहा लिया करते थे। ये लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाइयों की श्रृंखला में एक कड़ी ही थी। लड़ने वालों के पाँव 20वीं सदी में थे और सिर मध्ययुग में। घमासान युद्ध हुआ, 2 दिन और 2 रात तक चलता रहा। फिर असला चूक गया और लड़ना मरना मुमकिन। अब गुरु ग्रंथ साहब की चौकी के पीछे सफ़ेद चादरों से ढकी 7 लाशें पड़ी थीं। 5 लाशों की सिर अपनी-अपनी गोद में रखे 5 औरतें बैठी थीं। बहुत आग्रह करने पर कुछ देर के लिए वे उठ जाती, पर तेजा सिंह के पीठ मोड़ने की देर होती कि वे फिर आ बैठती। 2 लाशों की वलीवारिश कोई नहीं था। इनमें से एक लाश निहंग सिंह की थी और उस समय भी जब गोलियों की बौछार पड़ने लगी तो मूँछों को ताव देता हुआ छत पर खड़ा रहा था। इसमें दूसरी लाश थी सोहन सिंह की, जो शहर से फसाद रोकने के लिए आया था। ये आदमी गली के सिर पर मारा गया था, जहां वो लड़ाई के दूसरे दिन युद्ध रोकने का एक सुझाव पेश करने शेख गुलाम रसूल से मिलने जा रहा था। उसकी लाश वहीं पड़ी रहती, पर कुछ मुसलमान गहरी रात गए उसे गुरुद्वारे के नज़दीक फेंक गए, सिखों को ये बताने के लिए कि ये जवाब उस प्रस्ताव का है जो तुमने सोहन सिंह के हाथ भेजा था। उसकी लाश एक ओर को पड़ी थी और उसे किसी ने गोद में नहीं ले रखा था। यो भी सोहन सिंह के मरने के कुछ देर पहले सोहन सिंह और मीरदाद दोनों की स्थिति अमन करने वालों की जगह मात्र हरकारों की रह गई। इनके अलावा बहुत सी लाशें कस्बे के अंदर जगह-जगह बिखरी थी। उन्हें ठिकाने लगाने का भी सवाल था ही नहीं। खालसा स्कूल के चपरासी की लाश स्कूल के आंगन में पड़ी थी। बलवे के दिन जब गुरुद्वारे में संगत जमा होने लगी थी, चपरासी को हिदायत दी गई थी कि वो स्कूल में ही डटा रहे। चपरासी की पत्नी जिंदा थी, लेकिन उसे नंबरदार ने घर रख दिया था, इसलिए सही सलामत थी। माई भागा की लाश उसके घर के अंदर ही आंगन में पड़ी थी। माई भागा ने मरकर भी अपने जेवर बचा लिए थे, क्योंकि वे दीवार में गड़े थे और हमलावर को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। माई भागा का घर आग की नज़र होने से भी बच गया था, क्योंकि जुड़वा घर रहीम तेली का था। माई भागा की एक झापड़ पड़ने से ही जान निकल गई थी। बूढ़ा सौदागर सिंह भी मारा गया था, उसे भी लोग गुरुद्वारे में पहुंचाना भूल गए थे। कुछ लाशें कस्बे के बाहर भी जगह जगह पड़ी थी। एक लाश तो कुएं के पास औधी पड़ी थी। ये आदमी मुगलाते में मारा गया था और ये कस्बे का भिस्ती अल्लाह रखा था। यानी जो मारा गया था ये कुस्बे का भिस्ती था, यानी इसका नाम था अल्लाह राखा, जो फिसाद के बावजूद अपनी मशक लेकर चांदनी रात में कुएं पर चला गया था। शेख के घर में पानी का तोड़ा हो गया था और बच्चे पानी मांग रहे थे और तभी भिस्ती मशक उठा पानी लेने चला गया और शेख के घर की छत पर ही सीधा अचूक निशाना उसकी पीठ पर लगा था। एक लाश किसी सरदार की थी जो शहर से आने वाली सड़क पर पड़ी थी। फतादीन नान भाई, जिसकी दुकान गुरुद्वारे की तरफ जाने वाली गली के बाएं सिरे पर पड़ती थी, स्वयं तो बच गया था, लेकिन उसकी दुकान पर काम करने वाले दोनों छोटे छोटे लड़के मारे गए थे। फिसादों के बावजूद ये बच्चे भाग भाग कर दुकानों में से बाहर आ रहे थे। कभी एक दूसरे के पीछे भागते तो कभी गली में खेलते। इसके अलावा खालसा स्कूल में से आग के शोले अभी भी निकल रहे थे। बाई गली के सिरे पर नदी के एन ऊपर वाले हिस्से में सिखों के सभी मकान आग की नजर कर दिए गए। दूसरी ओर कसाईयों की तीनों, यानी जो दोनों तरफ अगर देखें तो यहाँ पे ये बताया गया कि दोनों तरफ अगर देखें तो गुरुद्वारे में असला लगभग, हाँ, दूसरी ओर कसाईयों की तीनों दुकानें और तेली मोहल्लों के 3-4 मुसलमानों के घर अभी भी जल रहे थे। अब गुरुद्वारे में असला लगभग चुक गया था। छत पर बैठा किशन
हर मिनट 2 मिनट बाद एक आध गोली चला देता ताकि दुश्मन को मालूम रहे कि मोर्चा कायम है, वरना अंदर हालत पतली हो चुकती। सारे गुरुद्वारे में एक प्रकार की थकान सी छाने लगी। आंखें एक दूसरे को देखती पर मुंह से बोल नहीं फूटते। बारूद खत्म हो रहा, ना जाने किसके मुंह से निकला था, पर जिस जिसके कान में पड़ा वही निश्चेष ताकता रहा। असला तूशी और सेखों के किले में भी चूक गया था, पर उसे छिपाने के लिए बार बार दोनों ओर से नारे लगाए जा रहे थे, अल्लाह अकबर। इसके बाद एक ही दिशा के बजाय तीनों दिशाओं से यही गूंज उठने लगा। मुखबरों की खबर थी कि मुसलमानों को बाहर से कुमुक पहुंचाने वाली, जबकि सिखों का संपर्क बाहर से कट गया था। 2 आदमी लिपे छुपे कोहटा की ओर कुमुक के लिए भेजे गए थे, जो अभी तक लौट कर आए नहीं थे। युद्ध परिषद का विचार था कि पैसे दे लेकर सुलह हो जाए, और उन्होंने अपने एलची द्वारा शेखों की बात शुरू भी कर दी थी। गुरुद्वारे के अंदर दरवाजे के पास युद्ध परिषद के 5 सदस्य में तेजा सिंह जी के साथ समझौते की शर्तों पर विचार हो रहा था। 2 लाख मांगते हैं। 2 लाख हम कहाँ से देंगे? तेजा सिंह ने आवेश में कहा। अपनी छोटी ग्रंथी को क्या कहलाकर भेजा था? एक सदस्य ने पूछा। समझौते की बातचीत के लिए तेजा सिंह ने सोना सिंह के मर जाने के बाद मीरदाद को बिचौलिया बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो फसाद से पहले सुलह करने की कोशिश कर रहा था। पर उसे जब ये पता चला कि रुपया ले देकर गोली चलाना बंद होगा, उसने मुंह फेर लिया। लाचार होकर तेजा सिंह ने ग्रंथी के छोटे भाई, जिसे सभी छोटा ग्रंथी कहते, उसे देखे संदेश भेजा। मैंने कहा था 20-30 हजार कहना। तेजा सिंह ने कहा, पर वे तो 2 लाख मांगते हैं। उन्हें पता चल गया कि हमारी हालत कमजोर है। उनके बाप को भी पता नहीं चल सकता। पंसारी हीरा सिंह ने तहस में आकर कहा, हमने उनके कम आदमी नहीं काटे हैं, 19-20 का ही फर्क होगा। सिंह जी, ये तो बदकिस्मती हमारी कि असला चूक गया। दूर से फिर आवाज आई, अल्लाह हो अकबर। जेवर गहने कितने इकट्ठे हुए? एक और सदस्य ने पूछा। तेजा सिंह ने उठकर गुरु ग्रंथ साहब की चौकी के सामने रखे एक बक्से के पास उसे खोलकर उन्होंने गहनों की, जो स्त्रियां अपने शरीर पर से उतार उतार कर डाल गई थी, अपने दोनों हाथों में लिया और उनके वजन का अंदाजा लगाते हुए उनका मुंह लांकने लगे। 20-25 हजार से ज्यादा का नहीं होगा। वे 2 लाख मांगते हैं। हम 2 लाख कहाँ से लाए? देना चाहो तो 2 लाख आप अकेले दे सकते हो तेजा सिंह जी, आपने बड़ी माया इकट्ठा की है। पर तेजा सिंह ने इस टिप्पणी को और इस तरफ ध्यान नहीं दिया। कहो 50 हजार देंगे। 50 हजार बहुत कम है। वे नहीं मानेंगे। तुम कह के तो देखो, नीचे से शुरू करोगे तो कहीं 1 लाख पर आ जाए। तेजा सिंह ने छोटे ग्रंथी को बुला भेजा। जाओ ग्रंथी जी, उनके साथ 1 लाख तक फैसला कर लो, पर शर्त यह कि बाहर से आने वाले लोग नदी पर चले जाएं। फिर अपने 3 नुमाइंदे भेज दें, हमारे आदमी थैलियां लेकर खड़े रहेंगे। छोटे ग्रंथी ने हाथ बांध कर कहा, सतवचन महाराज, पर अगर उन्होंने कहा कि थैलियां पहले दो, हम नदी पार बाद में करेंगे, तो मैं क्या कहूँ? इस पर पंसारी फिर तहस में आ गया। क्यों? क्या हमारी जबान का एतबार नहीं? क्या हम लाहौरिये हैं, अमृतसरिये हैं कि आज कुछ कहें और कल कुछ? हम सैयदपुर के रहने वाले, हमारी जबान पत्थर पर लकीर होती है। सैयदपुर के निवासी होने के सिख को भी उतना ही गुमान था जितना मुसलमानों को। सभी को सैयदपुर की लाल मिट्टी पर, बढ़िया गेहूं पर, लकुटू के बागों पर, यहाँ तक कि सैयदपुर के कड़े जाड़ों पर और बर्फीली हवा पर समान रूप से नाज था, और इसी भांति अपनी मेहमान नवाजी पर, दरिया दिली और हंसमुख स्वभाव पर भी नाज था। फसाद शुरू होने पर दोनों ओर के लोग सैयदपुर के निवासी होने के नाते छाती ठोक कर मैदान में कूदे थे। चांद फिर निकल आया, जिसने मोर्चा को रात का दृश्य भयावह लगने लगा। आज रात फिर गोलाबारी हुई तो कुछ भी हो सकता है। आगजनी हो सकती है, लूटपाट हो सकती है। अब सभी निर्णय गलत जान पड़ने लगे। गुरुद्वारे में इकट्ठा होना भूल थी। शेख गुलाम रसूल और उनके साथियों से बातचीत तोड़ देना ये भी भूल था। इन भूलों का कोई अंत तो था नहीं। अगर दुश्मन पर गालिब आ जाते तो यही भूले रणनीति का बढ़िया चाले चलती। शेख गुलाम रसूल के घर बाहर चबूते पर कुछ लोग बैठे बतिया रहे थे। अपनी लाश से ठिकाने लगाने का इन्हें भी मौका नहीं मिला था, मगर जहाँ गुरुद्वारे की स्थिति एक घिरे हुए स्थान की सी थी, वहीं शेखों का मकान खुली जगह पर था। उनका संपर्क आसपास के सभी गांवों से था। चबूतरे पर बैठे मुजाहिद बाहर से आए थे। सभी अपने अपने कारनामों के किस्से सुना रहे थे, अपने अपने अनुभव सुना रहे थे। हम जब गली में घुसे तो करान भागने लगा, कोई इधर जाए कोई उधर। हिंदू की एक लड़की अपने घर की छत पर चढ़ गई, हमने देख लिया। सीधे 10-12 आदमी उसके पीछे छत पर पहुंच गए। वो छत के मुड़े लाकर दूसरे घर की छत पर जा रही थी। जब हमने उसे पकड़ लिया, वहां पे नबी, लालू, मीरा, मुर्तजा बारी बारी से सभी ने उसे दबोचा। ईमान से एक ने संशय से पूछा, कसम अल्लाह पाक की, जब मेरी बारी आई तो नीचे से नहू नहा, वह हिले ही नहीं। मैंने देखा तो लड़की मरी हुई, और वह खोखली सी हंसी हंसकर बोला, मैं लाश से ही जना किए जा रहा था। ईमान से उसके साथी ने हुंकारा संभरते हुए कहा, कसम कुरान शरीफ की, मैं ठीक कहता हूँ, पूछ ले जलाल से। ये भी वहीं पर थी। तभी हमने देखा औरत मरी हुई है, और उसने मुंह टेढ़ा करके थूक दिया। एक और मुजाहिद सुनाने लगा, वक्त वक्त की बात है, एक बागड़ी औरत को हमने गली में पकड़ा। हम करोड़ों के घर के अंदर से निकल रहे थे, कराड़ों के। ऐसा हाथ चल रहा था जो सामने आता एक बार में गर्दन साफ हो जाती। ये औरत सामने आई तो चिल्लाने लगी, हरामजादी कह जा रही थी, मुझे मारो नहीं, मुझे तुम
सातों अपने पास रख लो, एक-एक करके जो चाहो कर लो, मुझे मारो नहीं। फिर क्या? अजीज ने सीधा खंजर उसकी छाती में मारा, वहीं खत्म हो गई। ढलान पर छिटकी चांदनी में छोटा ग्रंथी धीरे-धीरे ढलान पर से उतर रहा था और नदी के किनारे मुसलमानों के नुमाइंदे संधिवार्ता के लिए खड़े थे। गुरुद्वारे की खिड़की से ढलान नजर आती थी, इसलिए बहुत से लोग दम सीधे छोटे ग्रंथी की ओर देख रहे थे। चांदनी रात में बस एक काया सी नीचे उतरती नजर आ रही थी। तभी छत पर भागती कदमों की आवाज आई और एक निहंग सिंह वहीं से आवाज दी, पश्चिम से बलवाई आ रहे हैं। दुश्मनों को कुमक मिल गई है। और देखते ही देखते दूर से सचमुच बलवाइयों की परिचित आवाजें कानों में पड़ी, ढोल बजने की आवाज, अल्लाह अकबर नारे की आवाज। तेजा सिंह का चेहरा उतर गया। बड़ी ग्रंथी जो खिड़की से जुड़ा अपने छोटे भाई को ढलान उतरता देख रहा था, चिल्ला उठा, मत जाओ मेहर सिंह, लौट आओ। पर छोटे ग्रंथी ने सुना नहीं। वो बराबर नदी तट के गोल गोल पत्थरों पर टेढ़ा सा नीचे उतरता रहा। लौट आओ मेहर सिंह, बड़ी ग्रंथी ने कहा। फिर अनेक आवाजें उठी। छोटे ग्रंथी ने एक बार रुक कर पीछे की ओर देखा और फिर आगे बढ़ने लगा। ढोल पीटते और बढ़ते आ रहे बलवाइयों की आवाजें और ज्यादा तेज हुई। जवाब में अब नदी तट पर खड़े मुजाहिद भी अल्लाह अकबर करने लगे। छोटा ग्रंथी चांदी रात की सफेद और काले बड़े बड़े चित्तों की रोशनी में खोता चला गया। खिड़की में से अब बहुत साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें लगा जैसे कुछ लोग छोटे ग्रंथी से मिलने आगे बढ़कर आए। फिर उन्हें यह भी लगा कि लोगों ने ग्रंथी को घेर लिया। फिर यह भी कि कुछ लाठियां उठी, चांदनी में कोई चीज चमकी, और या कि किसी की कुल्हाड़ी या छोटे ग्रंथी की तलवार। और शीघ्र ही अल्लाह अकबर का नारा फिर बुलंद हुआ। तेजा सिंह को काटो तो खून नहीं, बड़ा ग्रंथी बदमाश होकर चिल्लाया, मारा गया, मेरा भाई मारा गया। और बिना सोचे समझे नंगे पांव नियत्ता गुरुद्वारे में से निकलकर गली पार करके ढलान उतरने लगा। रोको रोको, इसे किसी ने चिल्लाकर कहा, जिस पर दरवाजे पर तैनात निहंग सिंह ग्रंथी के पीछे लपका और ढलान के बीचों बीच जाकर उसे कमर से पकड़ लिया और फिर उसे बाहों में उठाकर वापस लाया। ढोलक मंजीरे की आवाजें गांव में पहुंच चुकी थी। चारों ओर से नारे गूंजने लगे थे। फिर से गोलियां दागी जाने लगी थी। लोग इधर उधर भागने लगे। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, हवा का चीता हुआ नारा। तलवारें हवा में उठी और दूसरी क्षण झूमती तलवारों को थामे थामे सिख का एक जत्था, जिसके बीच अन्य लोगों के साथ बड़ा ग्रंथी भी था, नारे लगाता, दुश्मनों को ललकारता ढलान से उतरने लगा। किस खुले हुए पत्थरों पर उनके पैर उल्टे सीधे पड़े थे और मन ने मारने की ठान थी। गुरुद्वारे के अंदर बाएं हाथ की दीवार के साथ स्त्रियों और बच्चों का जमघट था। बढ़ते चित्कार में सभी औरतें जैसे स्वयं ही सिमट कर एक जगह पर आ गई थी। जसबीर कौर का चेहरा मदहास सा हुआ। उसकी कमर से लटकती कृपान का मूठ अभी भी उसके हाथ कसकर पकड़े हुए थे। अपने आप ही स्त्रियां गायत्री का पाठ करने लगी। गुरुद्वारे में उनकी गुनगुनाती आवाज धीरे धीरे ऊंची उठने लगी। तभी बाएं हाथ गली के छोर पर खड़े मकान के पीछे से आग के शोले उठने लगे और वातावरण में पहले से भी अधिक लाली घुलने लगी। आग लगी है, स्कूल के पास गली में आग लगी है, किशन सिंह के घर की आग लगी है। जसबीर ने सुना, पर जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसके शरीर में बार बार एक लहर सी उठ रही थी और आंखों के सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे सब चीजें तैर रही हों, अधखिली रोशनी में उसके इर्द गिर्द घूम रही हों। वो स्त्रियों के बीच ऐन रोशनी के नीचे खड़ी थी। उसके चेहरे पर से अब भी जैसे ललाल जलाल टपक रहा था। गली के बाएं सिरे का मोर्चा भुरभुरा कर गिर गया। चांदनी में नहाई ढलान पर कुछ आदमी रेंग रेंग कर चढ़ते नजर आए। छत पर खड़े निहंग सिंह ने सबसे पहले उसे देखा। उसने किशन सिंह को बताया, लेकिन किशन सिंह ने केवल निराशा में सिर हिला दिया। ढलान चढ़ने वालों की काली रेंगती आकृतियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी और जब आग की लौ में वे साफ नजर आने लगे, पर कहाँ थे असला जो उन पर गोली चलाई जाती। किशन ने दो एक बार फायर किया, फिर वो चुपचाप बैठ गए। गुरुद्वारा के बाहर बड़ा सिखों का एक और जत्था बाल खोले नंगी तलवार लिए हाथ में लिए बाईं ओर गली में आगे बढ़ने लगा, क्योंकि गली के सिर वाले मोर्चा टूटने पर तुर्की इसी रास्ते गुरुद्वारे पर हमला करने वाले थे। तभी चिल्लाहट भरी आवाजें आई, दो चार गोलियां चलने की आवाज आई, फिर सहसा आसमान को चीरती हुई आवाज आई, अल्लाह अकबर। और तलवारें झुलाते सरदार गली के अंधेरे में खो गए। उसी वक्त गुरुद्वारे में से उजले कपड़ों में बलबूत सी स्त्रियों की एक डोर सी निकली। आगे आगे जसबीर, अद्भुत और तमतमाता चेहरा। लगभग सभी औरतों ने अपने दुपट्टे सिर पर से उतार कर गले में डाल लिए। सभी के पैर नंगे थे, सभी के चेहरे तमतमा रहे थे। मंत्रमुग्ध सी वे गुरुद्वारे में से निकलती आ रही थी। तुर्क आ गए हैं, तुर्क। कुछ औरतें चिल्ला रही थी। कोई गुरुवाणी का पाठ कर रही थी तो कोई उन्माद में चिल्लाई जा रही थी, जहाँ मेरा सिंहबीर गया है वहां मैं भी जाऊंगी। कछु के साथ उनके बच्चे थे। दो एक ने बच्चों को गोदी में उठा रखा था। कछु अपने बच्चों को कलाइयों से पकड़े अपने साथ घसीटती लिए जा रही थी। गुरुद्वारे में से निकलकर औरतों की ये डार गली में दाईं ओर घूम गई। फिर कुछ दूर जाकर वहां दो घरों के बीच छोटी सी पगडंडी ढलान पर नीचे उतरती थी और बाल खाती सीधी कुएं तक चली गई। चारों ओर हाहाकार मचा था। लपलपाती आंख की लपटें अब दो जगह से उठने लगी थी। ढलान पर, मकानों की दीवारों पर, गली के ईंटों के फर्श पर लपटों के साए नाच रहे थे। नदी के जल में लाल लपटों का साया झिलमिला रहा था। पानी अपने आप ही लाल होने लगा था।
इस चित्कार में घरों के कबाड़ तोड़ने की आवाज़ आने लगी। कस्बों में लूट-पाट शुरू हो गए। गुरुद्वारे के सामने गली के बीचों-बीच निहंग सिंह बरछा उठाए चिल्ला रहा था, "आओ तुर्को आओ, किसमें सकत है आओ, मैं ललकारता हूँ आओ।" स्त्रियों का झुंड उस पक्के कुएं की ओर बढ़ता जा रहा था, जो ढलान के नीचे दाएं हाथ बना था और जहां गांव की स्त्रियां नहाने, कपड़े धोने, बतियाने के लिए जाया करती थी। मंत्रमुग्ध सी सभी उसी ओर बढ़ती चली आ रही थी। किसी को उस समय ध्यान नहीं आया कि वे कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं। चिड़की चांदनी में कुएं पर जैसे अप्सराएं उतरती हैं, वैसे उतर रही थी। सबसे पहले जसबीर कौर कुएं में कूद गई। उसने कोई नारा नहीं लगाया, किसी को पुकारा नहीं, केवल वाह गुरु कहा और कूद गई। उसके कूदते ही कुएं की जगत पर कितनी ही स्त्रियां चढ़ गई। हरि सिंह की पत्नी पहले जगत के ऊपर जाकर खड़ी हुई, फिर उसने अपने 4 साल के बेटे को खींचकर ऊपर चढ़ा लिया। फिर एक साथ ही उसे हाथ से खींचते हुए नीचे कूद गई। देव सिंह की घरवाली अपने दूध पीते बच्चों को छाती से लगाए ही कूद गई। प्रेम सिंह की पत्नी खुद तो कूद गई, पर उसका बच्चा पीछे खड़ा रह गया। उसे ज्ञान सिंह की पत्नी ने माँ के पास धकेल कर पहुंचा दिया। देखते ही देखते गांव की दासियों औरतें अपने बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। जब तुर्क सचमुच गली के बाएं सिरे से लाशों को रौंदते हुए गुरुद्वारे की ओर बढ़ने लगे, तो गुरुद्वारे में एक भी स्त्री नहीं थी। कुएं के अंदर से चिल्लाने सीखने की आवाज़, बच्चों की बिगड़ाहट सुनाई दी। गांव के पास जगह जगह से अल्लाह अकबर और सत श्री अकाल के नारों के साथ कुएं में से डूबती औरतें और बच्चों की चीखें मिल गई। चांदनी पीली पड़ गई, धीरे धीरे वो फटने लगा। रात का इंद्रजालिक वातावरण फिर से छिन्न भिन्न हो गया। स्वच्छ शीतल हवा रोज की तरह बहने लगी। गांव के बाहर पके गेहूं के खेत इस हवा में झूमने लगे। हवा में लकुटों की महक थी। नदी की ओर से हवा का झोंका आया और लकुटों की महक से लदा हुआ उसमें उन सफेद फूलों की भी भीनी भीनी गंध थी, जिस मौसम में झाड़ियों पर उगते थे। किसी किसी वक्त लुकाटों के बाग में से तोतों का एक झुंड फड़फड़ाता निकल आता। न जाने रात की किस पहर लूटपाट बंद हो गई। अधिक घरों को भी आग नहीं लगाई गई, क्योंकि गुरुद्वारे वाली गली को छोड़कर गांव की प्रत्येक गली में मुसलमान और सिख दोनों के घर पाए जाते। स्कूल अलग अलग थे या नुक्कड़ वाले, कुछ घर अलग थे। सुबह होने पर आग की लपटें मन पड़ गई। छोटे छोटे घर थे, जलकर राख होते देर नहीं लगी। सुलगते घरों में से अब पीला पीला था धुआं वो उठ रहा था। गुरुद्वारे के अंदर एक बत्ती अभी भी जल रही थी। एक और युद्ध परिषद के चारों सदस्य अंतिम घड़ी का जैसे इंतजार कर रहे थे। तेजा सिंह थके मादे गुरुद्वारे की रसद वाली कोठरी में गेहूं की एक बोरी पर सिर झुकाए बैठे थे। किशन सिंह अभी भी छत पर अपनी कुर्सी पर बैठा था, एक निहंग बरछा लिए। जब रोशनी फैलने लगी तो चीले और कौवे ढेरों के ढेर आसमान में उड़ने लगे। अनेक गिद्ध भी मंडराते आ गए। स्कूल के बाहर खड़े ही एक रोंद पेड़ एक 10-15 गिद्ध आकर बैठ गए। छोटे छोटे सिर पर बड़ी बड़ी पीली चोंचे। कुछ गिद्ध कुएं की जगत पर भी आ बैठे, जहाँ लाशें फूलने लगी थी और फूल फूल कर कुएं के मुंह तक पहुंचने लगी। घरों की मुड़ेरों पर जगह जगह गिद्ध आकर बैठ गए थे। गलियां सुनसान पड़ी थी। बिखरी लाशें गांव की निस्तब्धता की और गहरा बना रही थी। अब गांव की गलियों में कोई धीरे से भी चलता तो उसके पैरों की चाप खुजती थी। बलवाई लूटपाट का सामान लेकर लौट गए थे, बहुत से मारे गए थे। गुरुद्वारे के कुएं की ओर जाने वाले रास्ते पर जगह जगह औरतों के परांदे चूड़ियां गिरी थी। गुरुद्वारे के निकट विशेष रूप से हाथों में से टूटकर गिरी चूड़ियों के टुकड़े जगह जगह बिखरे थे। गलियों में टूटे खाली संदूक, कनस्तर, कांटे, लूटपाट ये कहानी बता रहे थे। मकानों के किवाड़ कहीं ज्यादा खुले, कहीं टूटे। जगह जगह उस आंधी के निशान थे जो रात भर चलती रही, पर लड़ाई अभी बंद नहीं हुई थी। मोटे कसाई का बड़ा लड़का लिपचुक कर गुरुद्वारे की पिछली खिड़कियों पर तेल छिड़ककर आग लगाने की तैयारी करता था। सहसा वायुमंडल में एक अजीब सा शब्द सुनाई देने लगा, गहरा, धीमा, घरघराता सा। ये आवाज क्या था? ये आवाज कोठरी में बैठे तेजा सिंह ने भी सुनी, गुरुद्वारे की छत पर तैनात किशन सिंह ने भी सुनी और शेखों की हवेली में भी सभी के कानों में पड़ी। सभी ठिठक गए। मोटे कसाई का बेटा भी ठिठक गया, जो गुरुद्वारे की आग लगाने की तैयारी कर रहा था। ये कैसी आवाज थी? घरघराती गहरी सी आवाज जो बराबर ऊंची होती जा रही थी। दरवाजों दीवारों की ओट में खड़े बैठे इक्के दुक्के लोग बाहर झांकने लगे। किशन सिंह कुर्सी पर से उठ बैठा और भागकर मुनेरे के पास आ गया। हवाई जहाज, बड़ा सा, बड़े बड़े काले डैनों वाला हवाई जहाज, घाटियों पहाड़ियों के ऊपर डैने फैलाए घरघराता गांव की ओर आ रहा है। किसी किसी वक्त इसके डैने स्याह काले पड़ जाते, किसी वक्त वो चांदी की तरह झिलमिलाता, कभी उसका दायां डैना कभी बायां। हवाई जहाज हवा में मानो अटखेलियां कर रहा हो। जब वो नजदीक पहुंचा तो लोग उठ उठकर बाहर आने लगे। गली छत चबूते पर आकर देखने लगे और बड़ी उत्सुकता से हवाई जहाज की ओर देखने लगे। गांव के ऊपर उड़ते समय जहाज और भी नीचा हो आया और जहाज के अंदर बैठा चालक गोरा फौजी अपना हाथ हिलाकर नीचे खड़े लोगों का अभिवादन कर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी ऐनकों के नीचे कुछ लोगों को उसकी मुस्कुराहट नजर आई। मुस्कुराया है, मैंने खुद देखा है, बाहर खड़ा एक लड़का दूसरे से बोला। उसने हाथ में सफेद रंग का दस्ताना पहन रखा है, यूं हाथ हिला रहा था। तूने नहीं देखा? सभी हाथ थम गए। और कुछ नहीं होगा। अंग्रेज तक फसाद की खबर पहुंच गई। अब कोई आग नहीं लगाएगा,
बंदूक नहीं चलाएगा। मोटे कसाई के बेटे ने, जिसने गुरुद्वारे की खिड़कियों पर तेल छिड़का था, वो बस दिया जलाई लगाने की ही देरी थी। अपने हाथ खींच लिया। लोग मुंह बाए हवाई जहाज की ओर देखते रहे। कॉकपिट में बैठे गोरे सिपाही ने गुरुद्वारे के ऊपर से उड़ते हुए हाथ हिलाए। नीचे छत पर खड़े किशन सिंह को लगा जैसे गोरे हवाबाज ने उसी को लक्ष्य करके हाथ हिलाया। उसने अपने साथी सैनिक का अभिवादन किया। किशन सिंह, जो अभी तक परेशान बदमाश था, उठकर अटेंशन में खड़ा हो गया और एड़ियां टकरा कर सैल्यूट मारी। आखिर सैनिक सैनिक ही होते हैं। एक सैनिक दूसरे सैनिक को सैल्यूट किए बिना नहीं रह सकता। किशन सिंह का दिल बल्लियां उछलने लगा। बर्मा की लाम में भी वो इसी तरीके से अपने कप्तान जैक्सन से मिलने जाया करता था। जैक्सन हमेशा बड़े ध्यान से उसकी बात सुनता था और सैल्यूट भी करता था। किशन सिंह ने भावोद्वेग में जोर जोर से हाथ हिलाते हुए चिल्लाकर कहा, गॉड सेव द किंग साहिब, गॉड सेव द किंग। हवाई जहाज आगे बढ़ चुका था और शेख सेकू की हवेली के ऊपर से उड़ रहा था। किशन सिंह आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। शेख के घर की छत पर भी लोग चढ़ाए थे और हाथ हिलाकर अंग्रेज हवाबाज का अभिवादन कर रहे थे। किशन सिंह देखना चाहता था कि गोरे सैनिक ने मुगलों के अभिवादन का जवाब दिया या नहीं, और उसे सचमुच लगा जैसे पायलट ने सचमुच हाथ अंदर खींच लिया। ये देखकर किशन सिंह को हार्दिक खुशी हुई। वो खड़े खड़े चहक उठा। 2 दिन पहले आ जाते साहब तो हमारा इतना ज्यादा नुकसान तो नहीं होता, मगर कोई फिक्र नहीं। फिर किशन का जोश आ गया। मुठ्ठियां भीज कर सेको के घर की ओर देखकर चिल्लाकर बोला, अब चलाओ गोली मुसलो। लो मैं सामने खड़ा हूँ, चलाओ गोली। अब क्यों नहीं चलाते? पहले बड़े शेर बनते थे, अब चलाओ गोली। तेजस सिंह सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी शहर पहुंचना होगा और पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर साहब को इन सारी घटना का ब्यौरा देना होगा। सारे नुकसान की फेहरिस्त बनाकर देनी होगी। अब आए तो क्या आए, पर कोई बात नहीं, हमने भी अच्छे बुने हैं। गुरुद्वार के पिछवाड़े में खड़े मोटे कसाई के बेटे ने मिट्टी के तेल की बोतल नाली में उड़ेल कर चबूतरे के नीचे छिपा दी। सूखी तिगलियां गुरुद्वारे के एक झरोके में से अंदर को फेंक दी और दिया सलाई से सिगरेट सुलगा कर सिगरेट की कस लेता हुआ जिधर से आया था उधर को ही वो लौट चला। हवाई जहाज ने कस्बे के अंदर 3 चक्कर लगाए। तीसरा चक्कर लगाते समय नीचे खड़े लोग गांव में भी हाथ हिला कर उसका अभिवादन करने को जवाब दे रहे थे। 3 चक्कर लगाने के बाद वह अन्य गांव की ओर आगे बढ़ गया। कस्बे का माहौल अब बदल चुका था। लोग बाहर आने लगे थे। लड़ाई बंद हो गई थी। लाशें ठिकाने लगाई जाने लगी। कुछ लोग अपने गहने कपड़े की जांच करने अपने अपने घरों की ओर चल दिए कि क्या बचा, क्या लूट लिया गया। सेवादार और निहन सिंह गुरुद्वारे को धोने साफ करने में लग गए। उधर शेख के हुक्म से मस्जिद भी बुहारी धोई जाने लगी। दोनों समुदाय के लोग अपने अपने धर्मस्थल को धो धोकर साफ कर रहे थे। जिस जिस गांव पर हवाई जहाज उड़ता गया वहीं पर ढोल बजने लगा, नारे लगाए जाने लगे। आगजनी और लूटपाट तो बंद हो गया। अब यहाँ से जो चैप्टर है वो 19वां चैप्टर है, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। अब ज़्यादा है नहीं, 20 से 25 पेज है, तो उसे हम कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको ज़रूर साझा करें। कोई भी सुझाव हो उनको साझा करें, हम आगे की वीडियो में उनको ज़रूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।